गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लैंग्वेज के क्षेत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ लैंग्वेज। किसी भी व्यक्ति के जीवन में लैंग्वेज बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। भाषा के असीमित आयाम डायमेंशन हैं जो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। भाषा जो है वो भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का एक सांकेतिक माध्यम कहलाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को तथा अपने अनुभवों को संकेतों के माध्यम से, कुछ संकेत होते हैं उनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह भाव प्रकाशन कई प्रकार से किया जाता है। अपने जो भाव इमोशंस हैं उनको, उनका जो प्रेजेंटेशन, उनका जो प्रकाशन है वो कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि शाब्दिक, वर्बली, अशाब्दिक, नॉन वर्बल, लिखित, रिटन एवं मौखिक अर्थात ओरल। तो ये विभिन्न प्रकार है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा के क्षेत्र को हम निम्न फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे भाषा का क्षेत्र वो है, भाषा जो है वो कहाँ कहाँ उपयोग में ली जाती है वो भाषा के क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसके लिए हमें इसे समझने के लिए फ्लो चार्ट हम देखते हैं अब आगे। तो भाषा के क्षेत्र, स्कोप ऑफ लैंग्वेज, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रिटन लैंग्वेज और दूसरी है ओरल लैंग्वेज। तो रिटन लैंग्वेज को हम पहले देखते हैं। रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें जो भी कुछ विचार होते हैं उन्हें लिखित रूप में, वर्णों के रूप में जिसे हम लिखते हैं, लिखकर जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये लिखित भाषा कहलाती है। तो इसमें इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं लिखित भाषा के वो है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। विभिन्न प्रकार के जो निर्देश दिए जाते हैं, कई स्थानों पे जो निर्देश दिए जाते हैं, जैसे विभिन्न कार्यालयों में जो निर्देश होते हैं, इसी प्रकार से बड़े व्यक्तियों के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं परिवार में भी, तो ये विभिन्न जो प्रकार के निर्देश होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं। तो इन निर्देशों, ये जो निर्देश हैं ये रिटन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भाषा का क्षेत्र है वो है ऑर्डर, आदेश। विभिन्न प्रकार के ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश होते हैं जो कि लिखित रूप में ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो ये भी भाषा का एक स्कोप है, ऑर्डर, आदेश। तीसरा है मैगजीन्स। विभिन्न जो हमारे पत्र पत्रिकाएं होती हैं ये जो हैं ये भी किसी न किसी भाषा में लिखी हुई होती हैं। तो ये भी भाषा का एक लिखित रूप ही कहलाता है। नेक्स्ट है जर्नल्स। जो विभिन्न प्रकार के जर्नल्स होते हैं, एजुकेशनल जर्नल्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो सोशल जर्नल्स होते हैं, इकोनॉमिकल जर्नल्स होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। ये इसके अंदर भी किस भाषा के माध्यम से विचारों को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जो नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट है बुलेटिन अर्थात जन सूचना पत्रक। बुलेटिन, विभिन्न प्रकार के बुलेटिन बोर्ड होते हैं। उसमें जैसे कि आप देखते हैं डिस्प्ले जो कई बार टीवी पे आते रहते हैं, जिसमें नीचे कुछ लिखित सूचनाएं दी जाती हैं। जब न्यूज़ वगैरह होती हैं तो न्यूज़ के साथ साथ में नीचे लिखित सूचनाएं दी जाती है, तो ये बुलेटिन होता है, जन सूचना पत्रक। नेक्स्ट है पोस्टर, विज्ञापन। विभिन्न किसी भी चीज़ का प्रचार करना हो या किसी भी वस्तु से या किसी भी स्थान के विषय में व्यक्ति को अवगत कराना होता है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो दिए जाते हैं। तो ये हमें विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हमें मिलते हैं। तो ये जब लिखित रूप में होता है, इनका रूप जब लिखित होता है, तो ये जो भाषा का जो क्षेत्र है वो जो होता है वो विज्ञापन या पोस्टर के रूप में अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट है साइन बोर्ड जो होते हैं, विज्ञापन पट्ट जो होते हैं। जैसे कि विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, यहाँ पर जो भी जिस स्थान के विषय में वो स्थल है उसके लिए विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड दिए हुए होते हैं। इसी तरह से सिंबॉलिक जो होते हैं हमारे विभिन्न चिन्ह होते हैं
उसमें भी रिटर्न रूप से, जैसे कि दाएं मुड़िए, बाएं, आगे पुल है, तो इस तरह के विभिन्न साइन बोर्ड्स होते हैं। तो ये सब इन सब में भी रिटर्न लैंग्वेज को उपयोग में लिया जाता है। तो ये है रिटर्न लैंग्वेज के क्षेत्र। दूसरे हैं ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा के रूप में हम भाषा के क्षेत्र को देख रहे हैं, जहाँ पे कि भाषा का उपयोग होता है। इसमें सबसे पहले हैं डिस्कशन। विभिन्न प्रकार के जो वार्तालाप की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, ये ओरल रूप में ही किया जाता है। तो ये भी एक भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्कोप है, जिसे हम वार्तालाप कहते हैं। दूसरा है डिबेट। किसी भी विषय को लेकर विभिन्न प्रकार के वाद विवाद किए जाते हैं, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये जो है ये ओरल लैंग्वेज कहलाती है, के ही रूप में होती है। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन, पैनल चर्चा। इसके अंदर विभिन्न जो पैनल विशेषज्ञों के पैनल बना दिए जाते हैं और उन्हें विभिन्न जो पर्टिकुलर विषय दे दिए जाते हैं और उस पर चर्चा होती है। तो यह भी ओरल लैंग्वेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट है सेमिनार, संगोष्ठी। विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की सेमिनार आयोजित की जाती है, जिसमें विषय के विशेषज्ञ, विभिन्न विषय के विशेषज्ञ और छात्रगण वगैरह सब इसमें भाग लेते हैं और अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सेमिनार होती है। तो इसमें भी ओरल रूप में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओरल भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिम्पोजिज्म, परिचर्चा। विभिन्न विषयों पर समय समय पर जो परिचर्चाएं होती रहती है, वो भी और जो मौखिक भाषा के अंतर्गत ही होती है। इसी तरह से है टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन वार्ता। टेलीफोन के माध्यम से विभिन्न जो ओरल रूप में जो कन्वर्सेशन किया जाता है, इसका वर्तमान में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है भाषा का, जिसके माध्यम से ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही बड़े या विस्तृत रूप में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। बहुत बड़े बड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन में विभिन्न जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं विभिन्न विषयों पर। तो इस प्रकार से ये सभी जो रिटन और ओरल जो है जो टाइप्स बताए गए हैं, ये भाषा के उपयोग के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत की भाषा का प्रयोग किया जाता है और ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक देश से दूसरे देश तक, इस प्रकार से पूरे विश्व में ज्ञान को पहुंचाया जाता है। धन्यवाद।